जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सोमवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी प्लीज़ एक्सेप्ट करिएगा। शुक्राना की दाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। 10 फरवरी का ये शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की क्या बात करें संगत जी, इतना देते हैं ना, इतना देते हैं कि हमारी झोलियाँ, हमारे हाथ, हमारे पूरा अस्तित्व छोटा पड़ जाता है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक्चुअली संगत जी, मैं अपनी बिटिया को ब्लेसिंग दिलाने के लिए संडे को कोशिश करती रही कि हम सारे परिवार के साथ बड़े मंदिर जाएं, बट हमारा बड़े मंदिर जाना हमारे हाथ में नहीं है। हमारी इच्छा, हमारी विश हमारे मूड पे डिपेंड नहीं करता है संगत जी, ये गुरु जी की इच्छा विश पे डिपेंड करता है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। कल हस्बैंड को बहुत बोला क्योंकि बिटिया ने 2 दिन के बाद चले जाना है अपनी पढ़ाई के लिए, और उसके बाद पता नहीं उसको कब चक्कर लगे। बाकी गुरुजी से अरदास है कि जल्दी जल्दी अपनी सेवा का, अपने द्वारे आने का पूरे परिवार के साथ मौका दें। तो कल संडे को बहुत कोशिश की, हस्बैंड के साथ इस बात के लिए झगड़ा भी हो गया, काफ़ी मैंने बुरा भला भी कहा, इसके लिए मुझे गुरुजी माफ़ करें। तो नहीं माने हस्बैंड, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जा सकता, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते भी हम होके आए हैं वृंदावन, तो एक संडे मुझे अपने लिए भी चाहिए, फिर कभी चलेंगे। फिर कभी का मौका ही नहीं था संगत जी, क्योंकि उसने आगे बुधवार को चले जाना है बिटिया ने। तो ठीक है, गुरुजी की मर्जी नहीं थी, तो आपस में हमारी बातचीत बंद हो गई। तो फिर बिटिया ने कहा मम्मा हम मंडे को चलेंगे सुबह, आपका मन है तो हम जरूर जाएंगे। गुरुजी हमारे मन के हिसाब से नहीं चलते हैं, हमारे भावों को समझ लेते हैं गुरुजी। मन के हिसाब से कि हम जो जिद करते हैं, कई बार जिद पे अड़ जाते हैं। तो गुरुजी चाहते कुछ और ही गुरुजी के मन में था। तो संडे को हम बड़े मंदिर ना जाके, मैं और मेरी बिटिया, क्योंकि मेरा मन थोड़ा उदास हो गया संगत जी, तो हम गुरुद्वारे गए, क्योंकि उसका गुरुद्वारे भी मत्था टेकने की इच्छा थी। और गुरुजी की कृपा से हमें लगातार ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। कभी हम वृंदावन जा रहे हैं, कभी हम अमृतसर जा रहे हैं। तो कल उसने कहा मम्मा पास वाले गुरुद्वारे ही चलते हैं। वहाँ गए संगत जी। देखिए गुरुजी की लीला, क्योंकि गुरुजी चाहते थे मुझे और बिटिया को, हमें सबको गुरुद्वारे से बाबा जी का भी आशीर्वाद मिले। मैं और बिटिया गए तो उस समय संध्या वेला ही था संगत जी, और जो बाबा जी की है, जब उनको शयन कक्ष के लिए लेके जाते हैं तो उस समय भी हम कीर्तन करते हुए लेके जाते हैं। तो पाठ जब हो गया तो हमें वो मौका मिला, हम पाठ खत्म होने से पहले पहुँचे, और उसके बाद हम सम्मिलित हुए, जो परिक्रमा फेरा डालते हुए बाबा जी को हम शयन कक्ष तक ले जाते हैं। मैंने पहले कभी अटेंड नहीं किया, मेरी बिटिया ने कभी अटेंड नहीं किया। तो हम कीर्तन करते हुए, हमारे हाथ में जो बजाते हैं, छन्नी इसको कहते हैं, वो बजाते हुए इतना आनंद आया। और हम पूरे संगत जी के साथ परिक्रमा करते हुए बाबा जी को उनके शयन कक्ष तक लेके गए। जय जय गुरु जी, जय वाहे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये भी गुरु जी ने शायद हमें ब्लेसिंग दिलवानी थी, बिटिया को ये ब्लेसिंग भी देनी थी जाने से पहले, कि आगे मौका बहुत जल्दी जल्दी उसको नहीं मिल पाएगा, वो पढ़ाई में बिजी हो जाएगी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज। जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, जो आपने अपने बच्चों के लिए निर्धारित कर रखा है वो ही होता है। कल हस्बैंड अंकल मना नहीं करते तो हम गुरुद्वारे नहीं जाते तो हमें संध्या वेले की जो इतनी अच्छी हमें झांकी मिली वो नहीं देखने को मिलती है। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। बिटिया की तरफ से, मेरी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से अनंतम शुक्राना। फिर आज सोमवार को गुरु जी की आज्ञा से हम उनके बड़े मंदिर गए। आज भी मैं और मेरी बिटिया ही गए, क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस था, बेटे का स्कूल था, तो उनका भी बुलावा नहीं था। गुरुजी चाहते थे कि हम ही दोनों आए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, उसके लिए बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। हमें लंगर प्रसाद में ब्रेड पकोड़ा और छक्के हलवा खिलाया गुरुजी ने चाय प्रसाद के साथ। अनंतम शुक्राना गुरुजी के, बहुत अच्छे झोले में दर्शन हुए। लाल चोला था मेरे गुरु महाराज का। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप सुनिए संगत जी आगे क्या हुआ। यहाँ भी मेरे गुरुजी की कमाल देखिए।
गुरुजी खुद दर्शन हमें दे के गए हैं। मेरा रोम रोम अभी तक गूब्स बम खड़े हो रहे हैं। हमने जब दर्शन किए उसके बाद हमारे एक अंकल जी तो हमारे रिश्ते में ही लगते हैं, मेरी मदर इन लॉ के। तो उनको जब पता चला कि बिटिया जैसे बाहर जा रही है पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कहा जल प्रसाद लेके जाओ। तो उन्होंने कहा अगर आप एक एक्स्ट्रा बॉटल हमें दिलवा दें, क्योंकि वहाँ पे अब कितने साल बाद वो आएगी हमें पता नहीं, तो वो बढ़ाती रहेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने हमें गुरुजी महाराज का जल प्रसाद जो उनके पास होता है बॉटल प्रसाद के अलावा, तो वो भी गुरुजी की कृपा से बिटिया को ब्लेस हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद बहुत सारे स्वरूप मिले हमें, हाथ में ब्रेसलेट मिला बिटिया को, मुझे दिया बॉटल लंगर जल प्रसाद हमें गुरुजी ने ब्लेस करवाया। माध्यम बनाते हैं संगत सेवादार जी को, क्योंकि वो अंकल जी सेवादार जी का ही काम करते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मायके में इतना अच्छा हमारा स्वागत करने के लिए, मेरी बिटिया को नानके का एहसास कराने के लिए। मटेरियल नाना जी हैं, वो भी दिलो जान से प्यार करते हैं, और ये जगत नाना जी ने तो भाई हमें निहाल कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मायके की कमी आपने माँ के बिना बिल्कुल हमारी पूरी कर दी। मेरी बिटिया बहुत खुश थी, क्योंकि कुछ मटेरियल रिश्ते हैं जो उसके साथ नहीं अभी तक कनेक्ट कर पाए कि वो जा रही है, उसको आशीर्वाद देते, लेकिन ये जो हमारे जगत पिता है उसको इतना खुश कर दिया उन्होंने अपनी ब्लेसिंग दे के भर भर के। अब फिर हम ऑटो की तरफ चले संगत जी। तो हम फीडर ऑटो में वहाँ बैठ के, जो नॉर्मल ऑटो होते हैं जिसमें 3 से 4 लोग बैठते हैं, उसमें बैठे। तो हम दोनों पीछे बैठे माँ बेटी, और थोड़ी देर के बाद एक संगत आंटी जी और एक सरदार जी आगे बैठे और संगत आंटी जी दोनों बैठे, और सारे रास्ते हम सत्संग करते हुए चले। और आप मानेंगे संगत जी कि वो मुझे बार बार, और मेरी बिटिया को लग रहा है कि वो गुरुजी ही थे। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आई एम सॉरी संगत जी, लेकिन वो गुरुजी ही क्यों हमें लगा, क्योंकि हमारे सारे रास्ते वो जो संगत आंटी जी थी सत्संग करती हुई चली, उन्होंने अपना सत्संग सुनाया कि कैसे गुरुजी ने उन्हें और उनके परिवार को ब्लेस किया। उनके परिवार में वो उनकी मम्मी ही मानते हैं, और मैंने भी अपने सत्संग शेयर किया कि कैसे गुरुजी ने हमें निहाल किया है। और मैं बिटिया को, जैसे वो बाहर जा रही है तो मैं उसको आशीर्वाद दिलाने के लिए लाई हूँ गुरुजी का। तो सत्संग शेयर करते हुए हमारा रास्ता बहुत अच्छे से कटा, और जब हम मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने वाले थे तो संगत आंटी जी ने मेरी बिटिया को कहा आप जहां भी जा रहे हैं आप खूब तरक्की करें, बेस्ट ऑफ लक। नहीं तो कौन करता है इतना अच्छा विश। और वो भी कुछ मिनटों की मतलब बातचीत हमारी हुई। उन्होंने सारे रास्ते हमारे साथ सत्संग शेयर किया, गुरुजी की महिमा का नाम बताया। और संगत जी जब हम उतरे हैं, एक्सीलेटर तक पहुँचे हैं, वहाँ पे हम मेट्रो का कार्ड ढूंढने में, मैं और मेरी बिटिया मतलब ऑटो से उतर के मैंने कहा कार्ड ढूंढो कहाँ पे है, तो वो ढूंढने लगी। तो इतने में वो संगत आंटी जी कहती हैं अच्छा मैं चलती हूँ, जय गुरु जी। तो मैंने कहा, मेरा पता नहीं मन में क्या आया, मैंने उनसे गले मिले, और जैसे ही मैं गले मिली हूँ मेरे गूब्स पम खड़े हो गए। मुझे अंदर तक इतनी ठंडक मिली है उस संगत आंटी जी से गले मिल के। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और जैसे ही उसने कार्ड लिया, उसने कहा कि मैंने दिल्ली की तरफ जाना है तो मैं एक्सीलेटर की तरफ जा रही हूँ। तो हम 2 मिनट, हमें आधा सेकेंड ही लगा होगा कि बिटिया ने कार्ड देखना शुरू किया, एक्सीलेटर के पास खड़े। वो कहाँ वो चली गई संगत आंटी जी, क्योंकि वो एक्सीलेटर में नहीं थी हमारे साथ। हमने दाएं बाएं देखा, रास्ता तो वही है एक्सीलेटर से ऊपर जाने का मेट्रो के लिए, पता नहीं वो कहाँ निकल गई, हमें नज़र नहीं आई। हमारी पलक झपकते ही वो संगत आंटी जी गुरुजी के रूप में इतनी अच्छी ब्लेसिंग देके गई है बिटिया को, सारे रास्ते सत्संग सुनाती हुई गई, उसको विश करके गई। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, आप किस रूप में दर्शन देते हैं हम नहीं पार पा सकते, आपका हम नहीं पार पा सकते। आपने निहाल कर दिया गुरुजी, दिल से शुक्राना है, बहुत दिल से शुक्राना है मेरा और मेरी बिटिया की तरफ से। और बिटिया भी हैरान रह गई, मम्मा एक्सीलेटर से जाने का रास्ता तो यही था, वो कहाँ चली गई आंटी जी। और उसको भी गूस बम खड़े हुए हैं, वो भी अंदर से ठंडी हो गई, मम्मा मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है। और वो सरप्राइज्ड हुई पहली बार इस तरह से। ये वो संगत आंटी जी हमारे साथ सारे रास्ते इतने अच्छे सत्संग करती हुई गई गुरुजी के बारे में, कैसे कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया कि उनके परिवार में उनके फादर नहीं मानते लेकिन माँ बेटी मानते हैं। और गुरुजी ने उनको मंडे का दिन ब्लेस किया, और आंटी जी को वो मंडे आती हैं। उन्होंने अपना सत्संग सुनवाया कि वो गाड़ी से आती थी, लेकिन गुरुजी ने किसी संगत के रूप में उनको आके कहा गाड़ी से क्यों आना है, मेट्रो से आओ।
क्यों इतने जाम में फंसते हो। तो वो मेट्रो में आना शुरू किया। कहती है मुझे आज तक किसी ने इतना अच्छा गाइड नहीं किया। वो गुरुजी आए थे, गाइड करके गए, और उस संगत आंटी की जी के रूप में गुरुजी मेरे साथ ऑटो में मेरी बिटिया के साथ बैठे रहे, ब्लेस करते रहे हमें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और कहाँ पलक झपकते आप गायब हुए हो, आपने मुझे गले पे लगाया। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है गुरुजी। आपने बहुत निहाल किया है। आपने मुझे कहा कि बेटे पर संकट आने वाला है, सत्संग सुनवाए आपने। बेटे की तरफ से शुक्राना। थोड़े दिन से वो बहुत उदास हो रहा है क्योंकि बहन दूर चली जाएगी, और उसके कान में भी काफ़ी दर्द है कफ की वजह से। तो गुरुजी हल्के में कटवा रहे हैं उसके सारे संकट। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हस्बैंड की तरफ से भी शुक्राना। बट गुरुजी आपसे ये अरदास है कि हस्बैंड के ऊपर बार बार दिखता है कि कुछ है जो समझ नहीं पाते, अपनी बुद्धि से काम नहीं ले पा रहे हैं। तो गुरुजी प्लीज़ कृपा करिएगा उनके ऊपर। अगर कुछ है वशीकरण या कुछ भी, तो गुरुजी प्लीज़ उसे दूर करिएगा, उन्हें सद्बुद्धि दीजिएगा, वो सही गलत समझ सकें। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने जो इतने अच्छे दर्शन हमें करवाए हैं, मेरे मायके के, मेरे बड़े मंदिर के, ऐसे दर्शन, ऐसे ऐसे किस्मत, ऐसे मैं कहूँगी सौभाग्य हर संगत जी को मिले जो सारे रास्ते आप हमारे साथ सत्संग करते हुए चले। गुरुजी इतने अच्छे आपने हमें दर्शन दिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरी बिटिया की तरफ से, आपकी बिटिया की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से अनंतम शुक्राना गुरुजी। पल पल सहाय रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ उसके साथ रहिएगा। हर अकेले बच्चे में आप ही माता पिता के रूप में उनके साथ हैं गुरुजी। कृपा रखना, सब उसकी यात्रा मंगलमय रहे, कृपा करना। हस्बैंड उनको छोड़ने जा रहे हैं, दोनों की यात्राएं ब्लेस करना गुरुजी। कृपा करना मेरे मालिक जी, कृपा करना, कृपा करना। सब पर अपने आशीर्वाद की छाया बनाए रखना। यही मेरा आज का 10 फरवरी का शुक्राना सत्संग का संगत जी। सब पर गुरुजी की मेहर बरसती रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपने सत्संग के माध्यम से गुरुजी की कृपा और उनके चमत्कारी प्रेम को साझा करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की कृपा अनंत है, पर कई बार हमें लगता है कि हमारी अरदास सुनी नहीं जा रही या कब पूरी होगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगता। लेकिन सच तो यह है कि सब कुछ सही समय पर होता है और हर परिस्थिति में गुरुजी हमारे साथ होते हैं। गुरुजी ने मुझे एहसास कराया कि जो लोग मेरे जीवन में नकारात्मकता फैला रहे हैं, उनसे भी रक्षा करना उनका ही काम है। रास्ते भी वही दिखाएंगे और हर मुश्किल से बाहर भी वही निकालेंगे। कल मेरी बहन के यहाँ एक पार्टी थी जहाँ हम सबने बहुत आनंद लिया। जब घर लौटे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे सिर, गर्दन और आंखों में असहनीय दर्द था। इतना कि मैं गुरु मंत्र का जाप भी नहीं कर पा रही थी। फिर अचानक उल्टियां होने लगी। कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मैंने मन ही मन गुरु मंत्र का जाप शुरू किया। धीरे धीरे हिम्मत जुटाई, उठी, हाथ मुंह धोकर मंदिर गई, गुरुजी के सामने दिया जलाया और जल प्रसाद रखा। वहीं खड़े खड़े 7 घूंट जल प्रसाद पिया और जैसे ही मैंने पूजा पूरी की, मेरा दर्द कम होने लगा। फिर मैंने चाय प्रसाद बनाई और अपने परिवार के लिए खिचड़ी बनाई और गुरुजी को भी उसका भोग लगाया। गुरुजी की कृपा देखिए, जो दर्द असहनीय था वह पल भर में गायब हो गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब मैं उठी तो ऐसा लगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। फिर मैं खुशी खुशी अपने डॉगी को पार्क में घुमाने भी चली गई। गुरुजी हमेशा कहते हैं, जिसको रब राखे उसको कौन चाखे, यानी जिसकी रक्षा भगवान खुद करते हैं उसका कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। आज मैं दिल से गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, उनकी रहमतों के लिए, उनके असीम प्यार और देखभाल के लिए, जो भी सहायता हमें बिना मांगे मिली है उसके लिए, उनकी दी हुई समझ और आत्मविश्वास के लिए। गुरुजी की महिमा शब्दों में बयां करना कठिन है। बस दिल से हर पल शुक्राना 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 मेरे गुरु पाका। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक एंड मेरी प्यारी गुरु संगत, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी नागपुर से मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे 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 गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज 14th Feb है एंड बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का, बहुत बेअंत शुक्राना है। आज जो इंसिडेंट हुआ वो मुझे लगता है उसमें गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेस किया है, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरा मॉर्निंग रूटीन है कि जब मेरे बेबी अंकल स्कूल चले जाते हैं उसके बाद मैं सत्संग सुनती हूँ कोई ओल्ड संगत जी के। एंड एक अंकल जी का आज मैं सत्संग सुन रही थी एंड उसमें मैंने उनके सत्संग में 2 ऐसे इंसिडेंट थे जिसमें एक्टिवा 2-व्हीलर एक्टिवा में किसी का एक्सीडेंट हो रहा था। एंड एक तो उनकी वाइफ का हो रहा था एंड एक उनके छोटे भाई का हो रहा था। तो ये मैंने सुना था मॉर्निंग में। एंड आज ही मेरे हस्बैंड अंकल जो कि जिम जाते हैं वो कार में जाते हैं एंड मैंने उनको सत्संग सुनने से पहले ही उनको बोला था कि एक्टिवा में भी जा सकते हो। तो वो आज एक्टिवा में गए थे एंड मैंने फिर जब वो चले गए मैंने ये सत्संग सुना और सोचा तो मुझे बहुत दिल में ऐसे हो रहा था कि मे बी कोई साइन है जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो मुझे ऐसे थोड़ा डाउट सा आ रहा था कि आज मैंने 2 एक्टिवा के सत्संग वाले एक्टिवा के एक्सीडेंट के सत्संग सुने हैं एंड आज ही मेरे हस्बैंड अंकल भी एक्टिवा में गए हैं। तो मुझे ऐसा थोड़ा था, पर मुझे पता था कि मुझे कोई खास टेंशन नहीं हो रही थी। मुझे पता है कि जो होना है वो होगा, गुरुजी महाराज करते हैं, गुरुजी महाराज देखते हैं और गुरुजी महाराज ही ठीक भी करते हैं। तो मैं अपने डेली रूटीन में मैं लग गई एंड जब मेरे हस्बैंड अंकल आज जिम से आए उन्होंने कहा उनको जिम के बाहर, जिम से निकलते ही उनको प्यूक हो गया, उनको उल्टी हो गई एंड उनको बहुत अनईजी लग रहा था। तो ये सुन के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, बहुत बेअंत खुश हो रही थी मैं। एंड मैं उनको बोल रही थी अच्छा हुआ ना, कुछ टमी में अपसेट होगा, अच्छा है सब बाहर आ गया। बट अंदर ही अंदर मुझे पता था कि गुरुजी महाराज ने कुछ बहुत बड़ा वो मुझे सत्संग सुना के कष्ट को छोटे में काटा एंड सिर्फ उनको प्यूक हुआ, उनको थोड़ी देर अनईजी लगा एंड बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। मुझे पता है उन्होंने अभी 2 दिन से ही जिमिंग स्टार्ट किया है तो उनको बॉडी पेन है वो नॉर्मल है, मीन्स ऑब्वियसली मसल्स खुल रहे। बट मैं अंदर ही अंदर इतनी ज़्यादा खुश थी कि जब मुझे थोड़ा सा टेंशन आया एंड मैंने उसको गुरुजी महाराज पे छोड़ दिया एंड मुझे पता था कि जो करना है गुरुजी महाराज करेंगे, मैं टेंशन लूँ क्यों। एंड जहाँ पे जो कुछ हो सकता था वहाँ पे सिर्फ उनको सिर्फ थोड़ा प्यूक हुआ एंड वो घर आ गए एंड ही इज़ फाइन। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का। ये जो छोटा छोटा सा सरेंडर तो बहुत बड़ी बात होती है। जब छोटा छोटा हम ऐसे गुरुजी पे छोड़ने लग जाते हैं, हमें सब गुरुजी महाराज पे छोड़ना चाहिए। हम ह्यूमन है ना, हमको लगता है हम अपना ट्राई करें, हमें अपना ट्राई करना ही करना चाहिए, बट टेंशन लेके हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। जब मैंने वो थोड़ा सा डाउट मेरे अंदर चल रहा था, मैंने उसको लेट गो किया, तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ, इतना ज़्यादा अच्छा फील हुआ कि गुरुजी महाराज सब सही ही करते हैं। नहीं तो मैं इतनी देर जब तक वो नहीं आते मैं वही सोच के टेंशन में रहती एंड अब कुछ भी गलत सोच सकती थी मैं। बट गुरुजी महाराज ने जो थॉट चेंज करते हैं, जो इतना प्यार देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, तो वो बेअंत है। तो उसका तो गुणगान, गुरुजी महाराज का गुणगान हम जितना भी करें कम है और हम कर ही नहीं सकते। जो वो हमारे लिए करते हैं हम कुछ नहीं कर सकते इन रिटर्न। सिर्फ हम उनसे प्यार कर सकते हैं, अपने इंटेंशंस को क्लीन एंड प्योर रख सकते हैं, किसी का कभी बुरा नहीं चाह के हम गुरुजी महाराज के काम इजी कर सकते हैं। हम गुरुजी महाराज के बच्चे, हम महाशिव के बच्चे हैं। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो जैसे एक बच्चा गलत करता है तो बोलते हैं ना इसके मम्मी पापा ने नहीं सिखाया इसको, तो वैसे अगर हम कुछ गलत करें तो वो हमारे महाराज, हमारे पापा, वो महाशिव के लिए अच्छी बात नहीं है ना। तो हमें हमेशा अपने कर्म को चंगे रखना है। कभी भी अगर कभी भी हमारे दिल में किसी चीज को लेके डाउट है तो आप उसे मत कीजिए। मीन्स अगर आपको लग रहा है कि करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, आप बिल्कुल करिए। अगर आपको बहुत गट फीलिंग है कि ये चीज सही नहीं है, करूं कि नहीं करूं, तो मत करो, क्योंकि जो आपके लिए सही है
वो उसमें आपको डाउट आएगा ही नहीं। गुरुजी महाराज आपको कभी डाउट में डालेंगे ही नहीं अगर आपके इंटेंशंस क्लीन और प्योर है। एंड आपको बहुत कभी गट फीलिंग है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ये सही है, तो आप वो बिल्कुल कीजिए। मे बी उसका रिजल्ट तब हमें नहीं दिखेगा, तब हो सकता है कि वो हमारे अगेंस्ट चला गया हो वो डिसीजन, बट जब आपको फील हो रहा है कि आपको ये करना चाहिए एंड वो करिए, क्योंकि वो इन रिटर्न उसमें किसी ना किसी का भला होगा। मे बी गुरुजी महाराज ने आपको एज अ मीडियम चूज किया होगा, तो बहुत शुक्राना बनाइए कि मालिक ने हमें चूज किया है, वो हमें इतने अच्छे इतने सही मार्ग पे रख रहे हैं। एंड किसी की भी बनी बनाई बातों पे मत आइए, किसी भी वहम में मत पड़िए संगत जी। मीन्स मुझे लगता है मुझे नहीं पता मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, बट गुरुजी महाराज ने मुझे ये चैनल दिया है अपने सत्संग शेयर करने के लिए, तो मैं मीडियम हूँ। गुरुजी महाराज ने मुझे चूज किया है कि मैं यहाँ पे पॉजिटिव चीजें बता सकूं एंड किसी को किसी भ्रम में ना डालूं। गुरुजी महाराज, एक कलयुग में कौन आना चाहता है? कोई नहीं आना चाहेगा, बट वो महाशिव, उन्होंने एक ह्यूमन फॉर्म लिया कि वो हमें इन भ्रम से निकाल सके, वहमों से निकाल सके, सही गलत समझा सके। तो प्लीज उन्होंने जो इतनी सफरिंग हमारे लिए ली है उससे हमें थोड़ा कुछ तो सीखना चाहिए एंड वहमों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। भी हो सकता है आपने इंस्टा ओपन किया है और आपको लग रहा है कि पहला पोस्ट जो है वो मेरे लिए है, ऐसा जरूरी नहीं है। या यूट्यूब हमने ओपन किया, जो ऊपर सत्संग है वो हमारे लिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको जो फ्लैश हो रहा है आप बिल्कुल रीड कीजिए, आपका मन, आपका दिल, आपके गुरुजी महाराज आपको बता देंगे कि ये सही है कि गलत है। अभी तो मैं सबटाइटल तो रीड ही नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ सीधा सत्संग सुनने लग जाती हूँ। एंड मोस्टली मैं ओल्ड संगत जी के सत्संग सुनती हूँ, क्योंकि वहां से मुझे कुछ अच्छा पॉजिटिव फील होता है एंड मैं कुछ सीख पाती हूँ कि गुरुजी महाराज को क्या पसंद था, तो मैं वो सुनती हूँ। एंड जितना आपको, जब आप किसी संगत से मिलते हैं, ओल्ड संगत है, तो आप अगर उनकी बातें सुनते हैं, अगर आपको फील होता है कि हाँ ये अच्छा बोल रहे हैं या इन्होंने तो कितना सही, कितनी अच्छी बात कही है, आप उसे बिल्कुल अपने अंदर लीजिए, उसे अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमने गुरुजी महाराज के बारे में सुना, उसके बारे में हाँ बहुत अच्छा किया और हमने उसको अपने ऊपर अप्लाई भी नहीं किया, अपने अंदर लिया भी नहीं। तो ऐसे नहीं करना है। अगर हमें कोई बहुत अच्छी बात पता चल रही है, कहीं से हमें कुछ बहुत ब्यूटीफुल लर्निंग मिल रही है, तो हमें उसे सीखना चाहिए, उसे अपने अंदर अप्लाई करना चाहिए। एंड जब भी आपको कोई डाउट आए कि नहीं ये संगत थोड़ी गड़बड़ सी लग रही है, या ये तो सत्संग में भी आके फोन ही यूज कर रहे हैं, पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, तो आपको मीन्स थोड़े साइंस होते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि कौन गुरुजी महाराज के से सब प्यार करते होंगे, सब उनसे इतना ही प्यार करते होंगे। बट जब अगर हमारा प्यार प्योर रहेगा, हम गुरुजी महाराज के बहुत ज्यादा नजदीक खुद को फील कर पाएंगे। गुरुजी महाराज तो यही है, हमारे पास है, सबके लिए इक्वल डिस्टेंस पे ही है। बट जब अगर हमारे इंटेंशंस प्योर होंगे ना, हम उनको फील कर पाएंगे, उनकी ब्लेसिंग्स को फील कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरा संगत अगर रील बना रहा है, ये कर रहा है, तो वो गुरुजी महाराज से कम प्यार करता है, ऐसा नहीं है। बट मे बी वो अभी दुनियादारी में बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, उनको अपना टाइम होगा कि वो गुरुजी महाराज से कब कनेक्ट कर पाए खुद को। जितना मैंने सीखा है इन महीनों में, तो ये ही है कि को हम जितना ज्यादा प्योर, जितना क्लीन अपने इंटेंशंस को रखेंगे, हम गुरुजी महाराज के इतने नजदीक हो पाएंगे। मीन्स हमारे और गुरुजी महाराज के बीच में जो भी लेयर्स हैं दुनियादारी की, जैसे जैसे वो हटेंगे तो हम गुरुजी महाराज के बहुत 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 करीब पहुंचेंगे। संगत जी, इसी नोट पे मैं आप सभी से आज्ञा लेना चाहूंगी एंड गुरुजी महाराज का बहुत 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 शुक्राना करना चाहूंगी कि वो हमें अपनी रजा में सदा यूं ही राजी रखे। एंड गुरुजी महाराज, आप अपना बहुत 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 बेअंत ख्याल रखिए। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं महाराज, हम आपसे बेअंत प्यार करते हैं एंड
बहुत ज़्यादा प्यार है प्रभु जी महाराज, बहुत सारा शुक्राना है। अब मैं मंत्र जाप से आगे लेके अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाऊंगी। संगत जी, हम सब मिल के गुरु जी महाराज के लिए मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी। ओम नमः शिवाय। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।